Hey, this is Mohak here and I welcome you all to my YouTube channel। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कैंडल स्टिक्स। अब कैंडल स्टिक्स क्या होता है, इसके ये कैंडल स्टिक्स देखने के पीछे का रीजन क्या है, वो सारी चीजें हम आपको क्लियर कट इस वीडियो में बताने वाले हैं। अब देखिए ये जो है आपके सामने, इट इज एनएससी इंडिया के वेबसाइट। अब एनएससी इंडिया के वेबसाइट पर हम चले जाएंगे तो हमें हिस्टोरिकल डेटा सारा मिल जाता है। जैसे कि अभी 8 मई 2023 चल रहा है, आज की डेट है। अगर हमें एक महीने पहले ये फ्यूचर क्या रेट पे चल रहा था, क्या ओपन था, क्या क्लोज था, ये सारा डेटा हमें यहाँ से मिल जाता है। आप बस खाली ये पाथ फॉलो कीजिएगा, होम, हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स, डेरिवेटिव मार्केट एंड देन कॉन्ट्रैक्ट वाइज प्राइस वॉल्यूम डेटा। ये पाथ जैसे ही आप फॉलो करोगे तो आपको ये डेटा मिल जाएगा। बस आपको ये सारी चीजें सिलेक्ट करनी होगी एंड यहाँ गो पर क्लिक करना होगा। अब देखिए ये जो आपके सामने डेटा दिख रहा है, इट इज अ सिंपल नंबर फॉर्मेट। अब नंबर फॉर्मेट में होता क्या है, ये नंबर फॉर्मेट हमें एनालाइज करने को टाइम लग जाता है। यहाँ पर आपके सामने कोई भी पैटर्न अवेलेबल नहीं है, तो हमें ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है कि ये वाला जो डेट है, अगर हम अज्यूम कर लेते हैं 21 अप्रैल को, हमें देखना है कि 21 अप्रैल को तेजी हुई थी कि मंदी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए हमें 24 अप्रैल का यहाँ पर इसका क्लोज देखना होगा। इट इज 17,821 और नेक्स्ट डे को ये ओपन कितना देता है, 17,721। तो देखिए 100 पॉइंट से ये गैप डाउन दिया है। तो इस तरीके से ये डेटा को एनालाइज करने में समय लग जाता है। लेकिन दोस्तों ये देखिए कैंडल स्टिक्स जो होता है, तो कैंडल स्टिक्स में कुछ ग्रीन कलर, कुछ रेड कलर दिखता है, फिर कंटिन्यूस फॉर्म में चल रहा है। तो ये जो डेटा प्रेजेंटेशन है वो कैंडल स्टिक फॉर्मेट में बदल जाता है। अब कैंडल स्टिक इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड हमारे सामने दिखता है, हमें ये कंटिन्यूस डेटा को रीड नहीं करना पड़ता। इसीलिए कैंडल स्टिक्स काफी 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 इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम 15 मिनट के नहीं डेली के कैंडल लगा लेते हैं, इट इज अ निफ्टी मे फ्यूचर। अब देखिए यहाँ से हमें क्लियर कट तेजी दिख रही है। क्लियर कट कितनी तेजी हुई है, 4.47%, 765 पॉइंट्स की। कितने दिनों में, 7 बार से, यानी कि 14 डेज में तेजी हुई। अब यही चीज हमने 5 सेकंड में जो रीड की है, उसके बदले अगर हम ये डेटा में रीड करने जाए तो हमें एक दिन का डेटा रीड करना पड़ेगा, विच इज वेरी हेक्टिक, और टाइम कंजम्पशन भी ज्यादा चले जाता है इसमें। इसीलिए कैंडल स्टिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कैंडल स्टिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? मेन ओरिजिन है जापान। जापान में काफी समय पहले जो ट्रेडिंग होती थी, तो जापानीज ट्रेडर्स ने कुछ, ये जो डेटा है आपके सामने नंबर फॉर्मेट में दिख रहा है, तो नंबर फॉर्मेट को उन्होंने चार्ट में कन्वर्ट किया। तो चार्ट में क्यों कन्वर्ट किया, इसके पीछे का रीजन ये एक ही है कि नंबर्स कुछ फॉर्म में हमेशा चलते ही चलते हैं। हायर हाई, लोअर लो, पिछले हाई पर वापस जाता है तो वो वापस यहाँ से रेजिस्टेंस करता है, कि ये समझ में आता है कि ये हाई के ऊपर जा नहीं पा रहा है मार्केट। तो इस तरीके का कुछ उन्होंने फॉर्मेट बनाया और उसके बाद कैंडल स्टिक का इन्वेंशन हुआ है। ओके, सो आई होप ये हमने कैंडल स्टिक का बेसिक्स आपको क्लियर करवा दिया है एंड क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी क्लियर कर दिया है। अब हम आते हैं कि कैंडल स्टिक्स हमने वन बाय वन तो देख लिया है कि कैंडल स्टिक का डेफिनेशन क्या होता है। अब इसके आगे होता क्या है, तो देखिए ये जो एक कैंडल है, एक कैंडल एक दिन का मूवमेंट यहाँ पर हमें शो कर रही है। क्यों एक दिन का क्यों शो कर रही है? क्योंकि हमने यहाँ पर एक दिन का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर 5 मिनट है, 10 मिनट्स है, 1 डे है, 1 वीक है। अगर हम यहाँ पर 1 वीक क्लिक करते हैं तो ये 1 वीक का हमें परफॉर्मेंस बताता है। यानी कि 27 मार्च 2023 को ओपन हुआ था, विच इज 9:15 AM को 27 मार्च को, एंड ये क्लोज देता है 3 अप्रैल 2023 को। यस, यहाँ पर से सिंपल हम बताएंगे। तो ये जो आपको डेटा दिख रहा है, ये एक वीक का परफॉर्मेंस है। ओके, अब हमें एक वीक की कैंडल नहीं देखनी है, हमें सिर्फ 5 मिनट की कैंडल देखनी है। तो 5 मिनट में कुछ इस तरीके का दिखा है। अब 5 मिनट में इसका सिंपल हम आपको डेफिनेशन बताए, तो आज का हम एग्जांपल ले लेंगे। आज क्या था? आज 8 मई 2023। हम फर्स्ट कैंडल को देखेंगे, यहाँ पर रिटर्न है 9:15। आप यहाँ नीचे देखिएगा,
8 में 9:15 AM आपको बता रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये कैंडल 9:15 को ओपन हो रही है, यानी कि मार्केट 9:15 को जो भी रेट पे ओपन होता है उसका ओपन हमें यहाँ से दिख जाएगा, विच इज दिस वन। ओपन इस 18,160 लेवल पर दे रही है, हाई ये बनाती है 18,190 का, 199 का, लो बनाता है 18,150 का, एंड क्लोज बनाता है 18,198.70। क्लोज कब बनाता है? तो क्लोज बना रहा है 9:20 को, यानी कि ये टाइम फ्रेम है 9:15 से लेकर 9:20 के बीच में क्या मोमेंटम आई है वो हमें एक ही कैंडल में दिख जाएगी। यस, नो डाउट ये काफी ज्यादा हाई बनाता है 18,199.37, एक पॉइंट ऊपर, लेकिन हाई बनाने के बाद वो नीचे आ जाता है एंड क्लोज देता है 9:20 एग्जैक्ट AM को 18,198.70। तो इस तरीके से हमें कैंडल स्टिक्स को रीड करना है। ओके, तो ये हमने ओवरऑल कैंडल स्टिक्स बताया। अब रीड हम कैसे करेंगे वो भी हम रेड कैंडल को बताने वाले हैं। तो रेड कैंडल में ये है, यहाँ पर देखिए हमने सिंपल सा कर्सर रख दिया है। हम इस कैंडल को रीड कैसे करेंगे? तो 8 मई 2023 को 10:05 AM को ये कैंडल यानी कि निफ्टी 50 फ्यूचर क्या ट्रेड कर रहा था? तो इसका सिंपल आंसर है, ओपन हुआ था 18,267.50 को, हाई 18,267.50 पर गया, लो इसने बनाया है 18,247.40 का, एंड क्लोज ये देता है 18,252.40। ये रेड में कैंडल है, यानी कि प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, इसीलिए इस कैंडल को रेड बोलेंगे। इस कैंडल को नेगेटिव कहा जाता है कि नेगेटिव में मोमेंटम दिया था। ओके, अब ये हमने ओवरऑल बेसिक आपको बता दिया है कि कैंडल स्टिक्स क्या होता है। इसके आगे आगे बहुत सारी चीजें, यानी कि ये एक कैंडल का नाम अलग होता है, दो कैंडल का नाम अलग होता है। एक एग्जांपल के तौर पे बताएं तो वन कैंडल पैटर्न, देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज वन कैंडल पैटर्न, second is second candle pattern, and the third one is 3 candle patterns। ये सारे के सारे कैंडल पैटर्न जब भी बनते हैं उसके बाद सिग्नल जनरेट होता है और उस बेसिस पे ट्रेडर्स ट्रेड भी लेते हैं। तो इसीलिए हम वन बाय वन आने वाले वीडियोस में सारी कैंडल पैटर्न्स देखेंगे एंड कैंडल पैटर्न्स कंप्लीट होने के बाद हम चार्ट पैटर्न्स पर जाएंगे। ओके, तो दोस्तों इसी तरीके से हमें कैंडल्स को रीड करना आना चाहिए। ओके, तो वन बाय वन हम कैंडल पैटर्न्स हम आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने खाली ओवरव्यू ही बताना था, सिंगल स्टेप्स के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमने आपको रेड कैंडल बताया, ग्रीन कैंडल बताया, सारी चीजें एक लेमन लैंग्वेज में हमने आपको एक्सप्लेन किया है। बट फिर भी अगर आपको कोई कंटेंट नहीं समझ में आता है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड ये सीरीज हम नई ला रहे हैं कैंडल स्टिक्स पर, जैसे कि हमने पहले भी कहा स्टेप बाय स्टेप के कौन से टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने वाले हैं। ओके, सो इस वीडियो में हमें बस इतना ही एक्सप्लेन करना था। धीरे धीरे हम सारी चीजें सीखेंगे, बस जस्ट स्टे ट्यून्ड इन ऑल द सीरीज, you will definitely get to know so many things. Okay, so that was it in this video. I hope you liked it. If you liked it, you can share it with your friends. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए and you can definitely hit the like button. Okay, so तब तक के लिए I am Mohak Barut here. I'm signing off and see you in the next one. Bye.